कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, संयम बरतना बहुत ज़रूरी है ना। जिसके पास संयम नहीं उसके पास कुछ भी नहीं, हासिल होते होते रुक जाता है। पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। ये कहानी सुनी है ना जंगल वाली, जिसमें एक ऋषि रहते थे, बड़े मशहूर थे। गुरु का प्रवचन उनके मुंह से निकलता ही रहता था, लोग आके उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे, है ना। ज्ञान की गंगा बहती थी, लोग सुनते थे उनके प्रवचन। एक बंदा आया और वो उनको सुनता रहा, तो उसे लगा कि अगर ये इतने ज्ञानी हैं तो क्यों ना इनसे ब्रह्म ज्ञान की जानकारी ली जाए। और एक बार ब्रह्म ज्ञान मिल गया तो सब कुछ हासिल हो गया। वो गुरु के पास पहुंचता है, उस ऋषि के पास, और कहता है, बाबा मैं ब्रह्म ज्ञान पाना चाहता हूं, क्या आप मुझे दे सकते हैं? बाबा कहते हैं, बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं हम आपको, लेकिन उसकी एक शर्त है, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, संयम होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान उसी से संभलेगा जिसके पास संयम होगा। उसने कहा मेरे पास है। उसने बोला गुरु ने कि ऐसा है नहीं, उसके लिए आपका परीक्षण लेना पड़ेगा, आपको हमारे निरीक्षण में रहना पड़ेगा। उसने कहा मैं हर उस काम के लिए तैयार हूं जिसकी वजह से आप मुझे ब्रह्म ज्ञान देंगे। गुरु ने कहा बिल्कुल आप आइए मेरे आश्रम और रहना शुरू करिए। शिष्य पहुंचा गुरु के पास। गुरु ने कहा वो देख रहे हो सामने 10,000 गायें, उनको चराना है आपको, उनको चराइए आप। वो शिष्य जो बना गुरु का ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए, वो उन 10,000 गायों को चराया, तन्मय होके चराता, उसको खाने पीने का ध्यान देता, हर चीज का उन गायों का ध्यान देता। ठीक, वो कुछ गायें आई, कुछ गायें गईं, होते होते साल बीता, 2 साल बीता, 4 साल बीता, 10 साल बीत गए। तब उस शिष्य ने कहा, हे गुरु अब तो काफी समय बीत गया, अब तो मेरे अंदर और भी संयम आ गया, अब तो मुझे आप ब्रह्म ज्ञान दीजिए। गुरु ने कहा बिल्कुल मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, उसके बाद आओ, फिर मैं ब्रह्म ज्ञान तुमको दूंगा। शिष्य ने कहा बिल्कुल आप मुझे आदेश करें, आपका आदेश का मैं पालन करूंगा, आपका हुक्म सर आंखों पर। गुरु ने कहा नदी उस पार दूरी पर मेरा एक मित्र रहता है, उसको मेरा ये सामान पहुंचा दो। शिष्य ने कहा बिल्कुल आप मुझे अपना वो सामान दे, मैं पहुंचा दूंगा। गुरु ने वो एक छोटा सा बॉक्स अपने शिष्य को थमाते हुए कहा इसको खोलना मत, ये खोलना जरूरी नहीं है, इसलिए इसको तुम मत खोलना, ना ही कोई खोले, ऐसे ही एज इट इज मेरे मित्र को दे देना। शिष्य ने कहा बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा। गुरु ने पता बताया कि नदी उस पार ज्यादा दूरी है, आपको पैदल जाके वहां देना है, क्योंकि और कोई साधन नहीं है। शिष्य उस संदूक को लेके चल पड़ा, चलता रहा, रास्ते में नदी आई, उसको पार किया। जाते जाते एक वक्त ऐसा आया कि वो थकने लगा, और जब थकने लगा तो उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर आराम की जाए, और एक पेड़ के नीचे वो आराम करने के लिए बैठ गया, और उसकी आंख लग गई। कोई बात नहीं, आंख लग जाती है थकान में। जब उसकी आंख खुली तो देखा संदूक है पास में, लेकिन थकान पूरी तरीके से मिटी नहीं थी। तो उसने सोचा कि थोड़ा रेस्ट लेके तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो बैठे बैठे सोचने लगा कि अब तो मुझे ब्रह्म ज्ञान मिलने ही वाला है। उसके जहन में आया कि आखिर इसमें कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे गुरु ने अपने मित्र को देने के लिए की है, जबकि उठाने में इतनी हल्की है ना। इसमें लॉक भी नहीं लगा है, ताला भी नहीं बंद है, क्यों ना इसको खोल के एक बार चेक किया जाए। और उस शिष्य ने जैसे ही उस संदूक को खोला, उसमें से एक छोटी सी चूहिया निकल के भाग गई। पूरी संदूक खाली थी, बॉक्स वॉज एम्प्टी, वो खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था सिवाय उस चूहिया के। अब चूहिया के पीछे वो शिष्य भाग रहा कि उसको पकड़े, दौड़ रहा, चूहिया आगे, शिष्य पीछे, दौड़ रहे हैं। जंगल में चूहिया को कौन पकड़ पाएगा, वो भी छोटी सी चूहिया, घास में कहीं छिप गई, भाग गई। ये परेशान हुआ, पसीने से तरबतर हुआ। अब बॉक्स खाली लेके जाएगा कैसे, है ना। अब इसको समझ में आ गया कि मेरे गुरु ने ऐसा क्यों कहा था। ये वापस लौटा और वापस आकर पूरी कहानी अपने गुरु से बताई। गुरु ने कहा बेटा, हे पुत्र, जो एक छोटी सी चूहिया नहीं संभाल सकता है, वो इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान कैसे संभालेगा। तुम्हारे पास संयम नहीं है, तुम्हारे संयम के परीक्षण में तुम फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो दोस्तों संयम बहुत ज़रूरी है।
सब्र रखना होता है ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए, है ना। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पका आम खाने के लिए भी सब्र रखना पड़ता है ना। पेड़ पे उसके पेड़ के आम के बौर लगते हैं, उसी वक्त हम नहीं कि उसको हिलाने लगते हैं कि गिरे पका आम मुंह में आ जाए, ऐसा तो है नहीं। इंतज़ार करते हैं आम बड़ा हो, फिर पकने का इंतज़ार करते हैं। हर चीज़ का एक क्षण होता है, हर चीज़ का इंतज़ार करना पड़ता है, पेशेंस तो रखना पड़ता है। किसी भी चीज़ में आप संयम बरतेंगे 100% श्योर है कि सक्सेस मिलेगी। तो याद रखें, संयम बहुत है ज़रूरी आपके जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए। आज से हम पेशेंस रखेंगे। याद रहे, हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाना पेशेंस नहीं होता, ये तो निकम्मेपन की निशानी है, काम चोरी की निशानी है। आप काम करते रहें, सब कुछ करते रहें, लेकिन पेशेंस रखें। यानी आम का पेड़ लगाएं, पेड़ होगा, पौधे से पेड़ बनेगा, आम में बौर लगेंगे, फल निकलेगा, फिर वो पकेगा, तब आपको मीठा आम मिलेगा। पेशेंस तो रखना पड़ेगा। आम का पेड़ लगाया, रोजाना निकाल के आप खुरपी से खोद के देख रहे हैं आम निकल रहा है कि नहीं, आम निकल रहा है कि नहीं, वो कभी भी नहीं निकलेगा, पौधा होगा नहीं, पेड़ नहीं होगा, फलेगा कहां से। तो याद रहे, संयम बरतना है जरूरी।